तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जो भी कंफ्यूजन है इस वीडियो में आज वो दूर होने वाला है कि हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलो बच्चों, बहुत ही आसानी से मैं आज समझाने वाली हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, हमें एलसीएम निकालना है 24, 12 और 36 का। तो एलसीएम और एचसीएफ हम इनका कैसे निकालेंगे, एक ही साथ एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि हमारे पास एग्जांपल है 24, 12 और 36 का, हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बच्चों, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ में किस तरीके से हम निकालेंगे, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको करना है इनका एलसीएम 24, 12 और 36। हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो हम 1 बाई 1 इनको एलसीएम को निकालेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 24 का। 24 का हम किस तरीके से निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 24 को 2 से हमने डिवाइड किया, कितने टाइम्स में ये गया 12 टाइम्स में। 2 6 जा 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स में गया ये 6 टाइम पे। 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में। और अब हम करेंगे 3 1 जा 3। जब तक 1 ना आए हमारा एलसीएम जो है वो कंप्लीट नहीं होता। बच्चों, सबसे पहले जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो हमें लीस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। सबसे छोटे नंबर से हमें लेना है टेबल को, उसके बाद में हमें उसमें ऐड ऑन करती जाना है। तो हमने सबसे पहले 2 से लिया, फिर हमने 3 से लिया, आगे फिर ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 12। 12 को हम किस तरीके से करेंगे, 2 6 जा 12, 6 टाइम्स में। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 24 का हमारा जो एलसीएम आया है वो क्या फैक्टर्स आए हैं हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 24 के फैक्टर्स आए हैं ये। 12 के हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। थर्ड हम कर रहे हैं 36 का। 36 का हम कर रहे हैं, तो 36 में सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 8 जा 16। 36 को हमने 2 से सिर्फ डिवाइड किया है। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 36 को हमने जब एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास में ये फैक्टर्स आए हैं 24 का, 12 का और 36 का। फैक्टर्स ले लिए हैं 24 का, 12 का। हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं इसको ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एलसीएम करने के बाद में 24 के जो हमारे फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 के हमारे जो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3। और 36 के हमारे जो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब जो समझने वाली बात है कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं वो इसी जगह से निकालते हैं। हमने यहाँ पे से फैक्टर्स किए, अब हमें एलसीएम और एचसीएफ चूज करना है कि इनका जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए कॉमन फैक्टर इन तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो हमारे पास ये कॉमन आ गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है एंड यहाँ पे भी 2 है। तो हमारे पास फिर ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 2 है पर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हमने ये 3 ले लिया। यानी कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 12 हमारा क्या आ गया बच्चों, एचसीएफ। एचसीएफ आ गया हमारा 12। कोई प्रॉब्लम, फिर से बता देती हूँ आपको। आपने क्लियर करना है सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम करने के बाद में आपको जो भी फैक्टर्स हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं जो तीनों में आ रहे हो। अब बात करते हैं एलसीएम की। हमारे जो कॉमन फैक्टर हैं वो तो कॉमन ही रहेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो रिमेनिंग बचे हुए फैक्टर्स हैं, यानी कि ये 2 और ये 3, ये भी साथ में यहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे और हमारा हो जाएगा एलसीएम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा
आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 72। तो हमारा एलसीएम आ गया 72। तो इस तरीके से हमने एक साथ एलसीएम और एचसीएफ कैसे करना है बहुत इजी तरीके से सीखा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वन मोर एग्जांपल करके देखते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ को हम एक साथ किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास में डिजिट है 48 और 72। एग्जाम्पल है हमारे पास में, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 48 एंड 72 का। 48 और 8 और 72 का हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे 48 का। इसी तरीके से बच्चों 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, हमें इसको इससे डिवाइड करना है। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड लास्ट में 3 1 जा 3। 1 आते ही हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमारे पास में जो फैक्टर्स मिले हैं हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मिले हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे 72 का। 72 को भी हम इस तरीके से करेंगे 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। बच्चों 48 का फैक्टर्स 72 के हमने इस तरीके से लिख लिया। तो अब हम यहाँ पे उतार लेंगे इनको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 3 है। किसके हैं ये? 48 के हैं। अब 72 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स। तो देखिए बच्चों इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है 2, इसमें कॉमन आ रहा है 2, इसमें कॉमन आ रहा है 2, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसमें कॉमन आ रहा है 3। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये हमारा एचसीएफ आ गया 24। कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं बच्चों वो हमें एज इट इज लिखना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो हमारे फैक्टर्स एज इट इज रहेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे? जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनको भी हम एड ऑन कर देंगे इसमें। 2 इंटू 3 को हमने सिर्फ एड ऑन कर दिया। यहाँ तक हमारा एलसीएम एचसीएफ था 24 था। 24 में हमने 6 से और मल्टीप्लाई कर देना है। 24 को हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24, 144, यानी हमारा एलसीएम आ गया 144। यानी कि हमें एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस देखने को मिला बच्चों? जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया एचसीएफ। अब कॉमन फैक्टर के अलावा जितने भी फैक्टर्स बचे हुए हैं वो हमें एलसीएम में ऐड ऑन करने हैं और हमारा एलसीएम आसानी से हम निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के संग। धन्यवाद।